दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। बंगाल चुनाव में 2026 के चुनाव का आगाज हो चुका है और इस चुनाव में सारी पार्टियां अपनी अपनी ताकत लगाकर बंगाल चुनाव में पूरी ताकत झोंक दे रही। निश्चित तौर पर यह चुनाव है और चुनाव कठिन है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रयासों के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता नहीं बना पाई थी और टीएमसी की सरकार ममता बनर्जी चुनाव जीत गई थी। इस बार पुरानी बातों को देखते हुए चुनाव आयोग और केंद्र ने लंबी तैयारी की है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में 2400 सीआरपीएफ की टुकड़ियां और जवान तैनात कर दिए गए और तैनात करने का मकसद है कि पिछले हिंसा को मद्देनजर रखते हुए चुनाव में किसी तरह की लापरवाही ना हो, लोग निडरता से मतदान कर सकें और ये सही भी है। ये सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का और केंद्र सरकार का दायित्व भी है और ये बेहद अच्छी बात है कि चुनाव निष्पक्ष करा जाए। पर बात यहाँ उठती है कि क्या चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे। और जिस तरह से प्रशासन ने ये दिखाया है, जज्बा दिखाया है कि देश में हिंसा रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से तैयारी की है। यहाँ तक कि खबर है सूत्रों से कि जहाँ से नदी से लोग घुसपैठिए घुसते थे वहाँ भयंकर मच्छर, सांप, मगरमच्छ डाल दिए गए हैं ताकि लोग प्रवेश न कर सकें। ये निश्चित ही सराहनीय कदम है और केंद्र सरकार के इस जज्बे को सलाम किया जा सकता है। चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो केंद्र सरकार के जज्बे को सलाम बनता है, क्योंकि वहाँ 2400 टुकड़ियाँ, बहुत सारी हजारों की संख्या में फोर्सेज तैनात कर दिए गए हैं। पर एक दुख भी है, क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? यही दिलेरी, यही 56 इंच का सीना और यही ताकत मणिपुर में दिखाए होते तो आज हमारा मणिपुर जल नहीं रहा होता। मणिपुर की हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां के उद्योगपति, व्यापारी वहां से पलायन करने की सोच रहे हैं। पर सरकार मणिपुर से आंखें बंद की हुई है। ऐसा लगता है कि मणिपुर का नाम सुनते ही सरकार की घिघी बन जाती है। ये कौन सा राजनीतिक दायित्व और कौन सा दिलेरी और कौन सा तर्क और कौन सी बात है कि अगर चुनाव है तो वहां 2400 टुकड़ियां भेजकर हिंसा को रोकने का प्रयास। वहीं वर्षों से जल रहा मणिपुर, जहां आज छोटे छोटे बच्चों की भी हत्याएं हो जाती हैं। दो समाज आपस में पूरे मणिपुर के मृत्यु का तांडव खेल रहे हैं, पर सरकार की कोई टुकड़ी आज तक इस तरह से हिंसा रोकने का प्रयास करती नजर नहीं आई। ना ही कभी मीडिया में दिखाया जा रहा कि मणिपुर में किस तरह के हिंसा हो रही है। वहीं बंगाल चुनाव में सारी हिंसाओं का रात दिन मीडिया वाले गाना गाते हैं। एक बात कहें कि मीडिया खुद पत्रकारिता धर्म पर बलात्कार जैसा कार्य कर रहा है, क्योंकि पत्रकारिता का धर्म है कि आम जनता की समस्याएं सरकार तक और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। और पत्रकार ऐसा है जो निर्भीकता के साथ, वो चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, उसकी बात रखता है ताकि समाज को न्याय की सुनिश्चित की जा सके। पत्रकार को कोई संविधान में ऐसा दर्जा नहीं है, उसके बाद भी पत्रकार चौथा स्तंभ कहा जाता है। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि वो देश की हर आवाज को बुलंद और सच्चाई के साथ पहुंचाता है। पर शायद मीडिया को मणिपुर की हिंसा नहीं दिखती है और मैं तो सरकार से कहूंगा कि केंद्र सरकार मणिपुर में भी इसी तरह का जज्बा दिखाए ताकि मणिपुर के लोगों को भी शांति और सुकून की जिंदगी मिल सके।